मैं हूं नंदिता पांडे और 2022 में पढ़ रहे हैं 4 ग्रह। आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहेगा वर्ष 2022। 2022 में अगर हम बात करें, कोविड जाने वाला है तो कोविड नहीं जाने वाला है। आपको अपनी तरफ से पूरा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बाहर ना जाएं और गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। 2021 के बारे में भी ऐसे कहा था अंतिम समय 2021 का जब रहेगा, दोबारा से ये वायरस फैलना शुरू होगा या उसका कोई म्यूटेंट फॉर्म फैलना शुरू होगा, तो ये फैलने लगा है। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि अमेरिका के लिए बहुत कठिन समय है। अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, इन सब एरियाज के लिए मैंने कहा था बहुत कठिन समय रहेगा। नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ हुआ भैया। आप देखिए न्यूयॉर्क में एकदम से बाढ़ आ गई, जो कि कभी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उस तरह की बाढ़ आई और ये उसी टाइम पे आई जिस समय मैं आपको बता रही थी कि ऐसा हो सकता है। कनाडा में रोड्स मेल्ट हो गई, छतें बिल्कुल पिघल गई, इतनी गर्मी हो गई कि उनको वहाँ लोगों को आदत ही नहीं थी इतनी गर्मी की। तो ये एकदम से जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं या बदलाव आ रहे हैं, ये ऐसे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आ रहे थे जब हमने 2021 के लिए प्रेडिक्शंस दिए थे 2020 के अंत में। तो ऐसी ही स्थितियां पूरी बनी हुई थी। रशिया और इंग्लैंड में तनाव की स्थितियां बन गई थी। मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत कठिन समय रहेगा। वैसे ही रशिया, यूरोप, इंग्लैंड, इन सब के लिए भी बात की थी कि यहाँ पे बीमारी फैलेगी, नेचुरल कैलामिटीज बहुत तगड़ी रहेंगी या आपसी तनाव, बॉर्डर टेंशन हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया जो बेल्ट है वहाँ पे इंडोनेशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक का जा रहा था। और उन्हीं सारी जगहों में आप देखें तो सबसे ज्यादा परेशानियां या प्रॉब्लम्स भी आई 2021 में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। हमें भी ढांढस पड़ता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं और आपसे कनेक्टेड हैं। साथ में बेल आइकन है, उसको बजाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बाकी अगर कोई निजी प्रश्न है आपको जो पूछने हैं हमसे, तो आप ये ऊपर लिखी हुई वेबसाइट में क्लिक कर सकते हैं, उसमें चले जाएं और जाके क्वेरी सेक्शन को चेक करें। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस अगर आप भेजेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे आते हैं और हम आपके हर कॉल को अटेंड नहीं कर पाते। मैसेजेस अवश्य देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। 2022 में कैसा रहेगा? इन चारों ग्रहण की अगर हम स्थितियां देखें तो सबसे पहला ग्रहण पड़ रहा है 30 अप्रैल को। ये सोलर एक्लिप्स रहेगा, यानी कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा और खग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा। अब इसका असर कहाँ हो रहा है? इसका असर साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर में रहेगा, एंटार्क्टिका में रहेगा और पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में रहेगा। अगर कुछ परेशानियां आएंगी तो इस तरफ, इस बेल्ट में आनी तो दिखाई देती है। हो सकता है एंटार्क्टिका में दोबारा से कुछ भूस्खलन हो और कुछ परेशानियां हो। तो ये एक बहुत सेंसिटिव जोन एंटार्क्टिका 2022 में भी बन के आ रहा है। और अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज वाले जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर वो उस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, स्टडी करें, ताकि इस तरह की कुछ चीज़ों की बचाव हो सके। दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका 15 और 16 मई में, और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होता है 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने पश्चात तक का एक पूरे 3 महीने का पीरियड लेके आता है, जिस समय सबसे ज्यादा परेशानियां होती है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ एशिया में रहेगा, नॉर्थ अमेरिका ईस्ट कोस्ट में रहेगा बहुत ज्यादा, और कनाडा में रहेगा। तो जब ये ग्रहण पड़ेगा 1 मई से लेकर के 30 मई के, यानी कि मई के महीने में ये तकलीफ दे समय लेना पड़ेगा। सत्ता पलट की यहाँ पे स्थितियां बन सकती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहाँ पे राजनीतिक बदलाव हो, शेयर मार्केट्स में भयंकर उथल पथल रहेंगे और किसी राजनेता की मृत्यु का भी घोतक है। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट इस समय बहुत मई के महीने में सेंसिटिव रहने वाला है। यहाँ पे कुछ एकदम से
या तो साइक्लोन्स आ सकते हैं, टॉर्नेडोज आ सकते हैं, या कुछ उथल पुथल किसी भी तरह की हो सकती है। मासेस में एकदम से एजिटेशन हो सकता है, या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ सकती हैं। ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं कि यहाँ पे आपके लिए कठिनाइयाँ एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएं, या फिर कोरोना का ही अटैक बहुत एकदम से ज़बरदस्त फैलना शुरू हो जाए। अभी ओमिक्रॉन जब आया, जो अफ्रीका से बन के आया, साउथ अफ्रीका से, तो हमने उस टाइम पे भी बोला था कि 2020 में इनफैक्ट बोला था कि ग्रहण का जो योग बन रहा है वो साउथ ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीका के सदर्न एरिया में जाकर के पड़ रहा है। यहाँ पे परेशानियाँ होंगी, और आप देखें कि ये ओमिक्रॉन दोबारा से अगर जागृत हुआ है तो ये साउथ अफ्रीका से ही जागृत होकर के आया है। पर अभी इस समय साउथ अफ्रीका इम्पैक्टेड नहीं है, लेकिन ये जो मई का महीना है ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। मई के महीने में अमेरिका में बहुत सारे तनाव की स्थितियाँ, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से है, या फिर राजनीतिक उथल पथल की वजह से है, या फिर शेयर्स में उलट पलट की वजह से है, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो इनके लिए तकलीफ दे रहेंगी। कि अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट, कनाडा में, ये सारे एरियाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाले रहेंगे। फिर ग्रहण आते हैं अंतिम समय में, अक्टूबर और नवंबर में। एक है खग्रास सूर्य ग्रहण और दूसरा है पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो 25 अक्टूबर को पड़ रहा है खग्रास सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में कई एरियाज में आपको दिखाई देगा, पार्शियल रहेगा, लेकिन फिर भी इसका असर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भारत के जो क्षेत्र ये कवर करेगा उस तरफ एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो खग्रास सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ जहाँ पे पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, कजाकिस्तान में, वेस्ट एशिया में, रशिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, मिडल ईस्ट में। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज़ मैंने बोला है इनमें इस समय प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में आपका पंजाब भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है, ऊपर जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। तो ये सारे एरियाज बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। या तो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, या फिर यहाँ पे बॉर्डर टेंशन या तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, या सत्ता पलट की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पश्चात जो आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण आ रहा है वो 7 और 8 नवंबर को पड़ेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की जो स्थितियां बन रही हैं वो फिर दोबारा से अमेरिका को अपनी चपेट में ले रहा है। यूरोप रहेगा, अमेरिका रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, एशिया रहेगा, नॉर्थ एंड ईस्ट यूरोप के जो साइड है वो रहेगा, साउथ अमेरिका ज़्यादातर कवर्ड रहा है इसमें, रशिया, चाइना, कनाडा और वेस्ट कोस्ट। इस टाइम पे वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में तकलीफ आ सकती है। तो जो पश्चिम साइड है अमेरिका की, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, कैलिफोर्निया हो, आपके पूरा अलास्का वाला एरिया हो, वहाँ से डाउन नीचे तक का आकर के कैलिफोर्निया तक का, इस साइड में बहुत तकलीफ हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आदि हो सकते हैं, समुद्र से स्थित कोई भी परेशानियां एकदम से बढ़ सकती हैं। इन अमेरिका एज अ कंट्री यहाँ पे तो कुछ आर्थिक उथल पथल की भी स्थितियाँ बन रही हैं। शेयर मार्केट्स में बहुत तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। अचानक से क्रैश होगा या अचानक से उछाल भी लेकर के आ सकता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम्स में वेरिएशन होने वाले हैं। तो ये तो थी भविष्यवाणियाँ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कैसी रहेंगी स्थितियाँ इस वीडियो में। तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी रहें, सुदृढ़ रहें। ये वर्ष कोई बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कठिनाइयाँ आ सकती हैं, महामारी आ सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। भावनात्मक कारणों की वजह से ज़्यादा एंजाइटी यहाँ पे फैलेगी, इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।